नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। बना लो गुप्ता जी। बाहर नहीं निकल रहा। राम राम। अच्छा जी। हाँ भाई साहब, हम भी वोट देंगे। वीडियो आएगा साथ में, इसलिए तो बस साइड हो गया। साथियों जिंदाबाद। मैं संदीप वर्मा, भारतीय पत्र विक्रेता महासंघ से। मैं इस समय सरोजनी नगर में मोहित भाई के साथ खड़ा हूँ। आपको पता है कि दिल्ली और एनडीएमसी में सर्वे चल रहा है, लेकिन इन सर्वे में लगातार हमें गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। और ये जो पूरा काम जो हो रहा है, जिस तरीके से रेहड़ी पटरी कानून को दिल्ली में लागू किया जाना है, उसका जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, उसमें जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही है, उससे हमें इस बात का आने वाले समय का बहुत खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोगों के अधिकारों का भला और अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एक्शन प्लान तैयार किया है। हम आने वाले दिनों में एक तीव्र और सशक्त लड़ाई का हमने तरीका सोचा है। लड़ाई करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी प्लान किया है। हम इसी के तहत 25 तारीख को बुधवार को सुबह 9 बजे जंतर मंतर में एक बड़ा प्रोटेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो सर्वे चल रहा है वो वेंडर के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। वो बिल्कुल कानून के दायरे में हो और सभी वेंडर्स को उसमें सुरक्षित किया जाए। किसी भी वेंडर को जबरन तरीके से या गलत तरीके से उसमें छोड़ा ना जाए। हम इसके लिए इस आंदोलन के बाद हम हेडक्वार्टर में भी, आंदोलन से पहले हमने सबसे पहले बातचीत का रास्ता अपनाया और एमसीडी हेडक्वार्टर में, एनडीएमसी में हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं इस बारे में। एनडीएमसी के अधिकारी मीटिंग कर नहीं रहे हैं, हमें मीटिंग का समय नहीं दे रहे हैं, मगर एमसीडी में काफी मीटिंग हुई है और हमें वहां से आश्वासन मिला है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और सभी के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन अब तक हमारे सामने कागजी तौर पे, आधिकारिक तौर पे कुछ भी सामने नहीं आया है। इसीलिए 25 तारीख को हम सुबह 9 बजे जंतर मंतर में एक आंदोलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी भी और दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले शामिल होंगे। इसके बाद अगली जो तैयारी है हमारी कि 3 जुलाई को इस पूरे समस्याओं के और सबूतों के साथ, जो गड़बड़ियां यहाँ चल रही है उसके सबूतों के साथ हम कोर्ट में हम अपना पक्ष रखने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि क्या गड़बड़ियां चल रही है, कैसी चल रही है। और आने वाले समय में हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, इन सभी से मिलकर के इन सारे मुद्दों पे उनको अवगत करा करके ये लड़ाई हम तब तक जारी रखेंगे, हर अलग अलग रूपों में, चाहे हमें बार बार आंदोलन करना पड़े, जब तक कि ये कानूनी तरीके से हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो जाती, हमारा सर्वे नहीं हो जाता और हमें सही तरीके से, सही कैटेगरी में सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी नहीं किया जाता, तब तक हम ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद आने वाले दिनों में हम वेंडिंग जोन और अपने पक्के तौर पे दुकान लगाने के अधिकार की भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम बरसों बरस से हमारे साथ जो भेदभाव, हमारे साथ जो हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको अब पूरी तरीके से निर्णायक तौर पे बंद करने का हमने ठान लिया है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये सारी ये पूरा ये जो चल रहा है इनका उजारीकरण और ये सारी गड़बड़ियां बंद नहीं हो जाती है। तो इसलिए मैं, आप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी वेंडर से मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं और मोहित भाई को कभी कोई जगह नहीं मिल रही। वह मोहित भाई वेंडर थे, मगर उन्होंने अपना वेंडिंग का काम छोड़ करके आपके लिए काम करना शुरू किया और मैं वेंडर हुई नहीं, तो हमें कभी जगह नहीं मिलेगी। ये आपकी लड़ाई है और आप चाहते हो कि ये बरसों बरस का
जो आपके साथ उत्पीड़न है ये बंद हो सके, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसी काम से आपका पूरा परिवार चलता है। अगर यही आपसे छीन लिया जाएगा तो आपके बच्चे आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, वो खाना कैसे खाएंगे। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो 25 तारीख को सुबह 9 बजे जंतर मंतर में शामिल हो, और ये निर्णायक लड़ाई है इस बात की कि आपका सर्वे सही तरीके से हो, सभी वेंडर्स का हो, और सर्वे के बाद जो आपको प्रमाण पत्र जारी किए जाए वो बिल्कुल वैसा ही जारी किए जाए जैसे आप काम करते हो। अगर आप मोबाइल वेंडर हो तो मोबाइल वेंडर का सर्टिफिकेट मिले आपको, अगर आप एक जगह पे बैठ के अस्थायी विक्रेता हो तो अस्थायी का सर्टिफिकेट मिले आपको। और कल को भविष्य में आपको एक बढ़िया व्यवस्था के साथ, जहां पानी, शौचालय, बिजली, स्टोरेज सभी की व्यवस्था हो, ऐसा वेंडिंग जोन बना करके आपको वहां पे इज्जत से, डिग्निटी से, बिना किसी उत्पीड़न के, बिना किसी हैरेसमेंट के और बिना उगाही के काम करने का अधिकार मिल सके। इसलिए आपका इस आंदोलन में, इस प्रोग्राम में शामिल होना बहुत जरूरी है। ये आपके एकता जिंदाबाद। हम सब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर।